जी महाराज कहते हैं बड़ा ही सुंदर महाराज। और अब जो महाराज एक विद्याधर नामक दैत्य जो कि भगवान को मारने के लिए आया था, तो उद्धार किया। और शंखचूड़ नामक एक दैत्य आया जो कि गोपियों का हरण करके भागने लगा, तो शंखचूड़ का भी उद्धार किया। और एक अरिष्टासुर जो कि एक बैल के रूप में आया, उसका भी महाराज नमो नमः। अब आइए चलते हैं मथुरा, जहां कंस मामा बड़े परेशान हैं। देवर ऋषि नारद जी आते हैं और कंस से पूछते हैं कि अरे भैया क्या बात है, जो तुम्हारी शकल में 12 बज रहे हैं महाराज, तुम तो बड़े प्रसन्न रहते हो, लेकिन आजकल बहुत परेशान हो, क्या बात है? कंस कहता है कि जितने भी राक्षस भेजे सभी मारे गए, ना जाने कृष्ण और बलराम कौन है। नारद जी कहते हैं ये कोई और नहीं, देवकी के ही लाला है, देवकी के ही दोनों छोरा है। अरे कंस ने सुना तो बड़ा क्रोध आया। नारद जी ने कहा कि शांति से कार्य करो, एक काम करो कि एक मेले का आयोजन करो और उस मेले में कृष्ण और बलराम को बुलाओ और फिर महाराज मारो। ये जो मूर्ख और संत ये दूसरों के ही बजाने से बचते हैं, वह बात समझ में आएगी। लेने कौन जाए, तो अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि जाओ, जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी को बड़ा डर है, कंस के षड्यंत्र के बारे में जानते हैं, समझ गए कि एक किस लिए बुला रहा है, बड़ा डर है। लेकिन एक बात की प्रसन्नता कि आज प्रभु के दर्शन रथ पर विराजमान हुए और भगवान का स्मरण करते करते आज ब्रज पहुंचे और ब्रज में जाकर के महाराज भगवान का दर्शन और भगवान को कंस के षड्यंत्र के बारे में बताया। भगवान सब समझ गए। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि आप ये बात से नहीं कहोगे, अगर यहाँ बात पता चल गई तो कोई जाने नहीं देगा और जाना जरूरी है। जिस कार्य के लिए अवतार हुआ है, अब वो कार्य करने का समय आ चुका है। कन्हैया ने बाबा और मैया से मेला घूमने की बात की मैया हम मथुरा को मेला देखने जाएंगे। मैया ने बाबा से कहा देखो, जब बच्चे कोई भी बात जब अपनी मैया से कहते हैं तो मैया पिताजी से कहती है। पिताजी ने कहा कि हम कन्हैया को अकेले ना भेजने वाले, हम सब साथ जाएंगे और पूरे ब्रज
मंडल में ये सूचना भिजवा दी कि जो मथुरा को मेला देखना चाहता है वो कल सवेरे सवेरे तैयार हो जाए। अब जैसे ही ये समाचार गोपियों तक पहुंचा महाराज कि गोपियां बड़ी दुखी हो गई कि कल हमारे जो प्रियतम है हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे। और सभी गोपियां विधाता को कोस रही हैं कि अरे विधाता, तू हमारे साथ ये कौन सा खेल खेल रहा है? जब हमारे साथ ऐसा होता है तब सबसे पहले हम भगवान को कोसते हैं। तो विधाता को कोस रही है कि जब मनाता है तब खेलता है और जब मनाता है महाराज छोड़ देता है। और एक गोपी कहती है कि ये जो अक्रूर आया है ये तो यमराज के समान है, जो हमारे प्रियतम को नहीं हमारे प्राणों को लेने आया है। ना तो ये आता और ना ही हमारे कन्हैया जाते। तो एक गोपी कहती है कि कुछ भी है जाए लेकिन हम कन्हैया को नहीं जानेंगे। सबरी गोपियां रात भर रो रही हैं।